अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखें, घर पे जहाँ मैं शादी पे गई थी, घर के बाहर और ऊपर से डेकोरेशन। शादियों वाला घर चिरागां के बगैर अधूरा है, पता ही ना चले कि इस घर में शादी है। और बारात के लिए जो तैयार होना है तो बाराती बनना है, तो ज़रा मुनफरद अंदाज से तैयार हों क्योंकि बाराती हैं। मर्द हजरात भी नक सक से दुरुस्त होके परफ्यूम लगा के सूटेड बूटेड होते हैं क्योंकि वो आज बाराती बनने जा रहे हैं। मेहमान गजरे, हार और फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल करा के हम लड़के वाले हॉल में पहुंच गए हैं। बाराती दुल्हन लेने आए हैं। बहुत खुशी का मौका है और डेकोरेशन इतनी खूबसूरत है जिसकी कोई हद नहीं है। डेकोरेट करने वालों को भी इनाम देना चाहिए। पता नहीं पेमेंट कितनी हुई और कितनी इस पे लागत आई, लेकिन दिल जी जान से उन्होंने डेकोरेशन की है और इसके लिए उनको वाकई इसका क्रेडिट देना चाहिए। खूबसूरत डेकोरेशन थी और खाना भी A1 था मेहमानों के लिए। एक खुशी थी कि मेरी यूट्यूबर फ्रेंड जिससे 4 साल से हमारा ताल्लुक था, आज वो भी मैरिज हॉल में आएंगी। उनकी भी लड़की वालों से रिश्तेदारी है, तो बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं उससे मिलूंगी क्योंकि 4 साल से हम आपस में एक दूसरे से हमारा राब्ता था। फ़ोन पे भी बातें होती थी, लेकिन फेस टू फेस आज पहली दफ़ा मिलना था और उनसे मिलके मुझे बड़ी खुशी हुई। हमने वलीमा शुरू हो गया। ये उसकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस को कैप्चर कर रही हूँ। मुझे राश्ता होम कुजीन के अल्फाज भी याद आ रहे हैं कि यूट्यूब ने कुछ और दिया हो या ना दिया हो, लेकिन हमें मुखलिस दोस्त ज़रूर दिए हैं। वाकई उनसे मिलके दिल को खुशी होती है। ये वलीमा शुरू हो गया है अगले दिन का, और वलीमे के लिए ये हॉल DHA में शायद ये हॉल है। पहला फंक्शन बारात का किसी फार्म हाउस में था। इसकी भी डेकोरेशन काबिले दीद है और फर्नीचर बहुत अच्छा है। नंबर ऑफ डिशेस बहुत ज़्यादा थी और खाने का अपना ही एक मज़ा था। यहाँ भी वलीमे वाले दिन तो बहुत से आउटसाइडर्स भी इनवाइटेड होते हैं जिनको बारात में नहीं बुलाया जाता। दूर दूर के वाकफकार रिश्तेदार और बहुत से पुराने पुराने लोगों से मुलाकात हुई। ये शादियां इसीलिए होती हैं कि लोगों से, आने वालों से, पुराने लोगों से बंदा मिल लेता है और खुश हो जाता है। बहुत मुलाकातें हुई और बड़ी खुशी हुई और खाना बड़ा मज़े का था। वलीमे की सेरेमनी ये लास्ट फंक्शन था इस शादी का। जल्दी जल्दी जी हमने खाना खाया और फिर हमारे घर से काफ़ी दूर है DHA, तकरीबन घंटा हमें वापसी का लगना था इसलिए, लेकिन इनका टाइम भी फिक्स था 10 o'clock। उसके बाद वो लाइटें आहिस्ता आहिस्ता लाइटें बुझानी शुरू कर देते हैं कि जी टाइम इज़ ओवर, टाइम इज़ ओवर। चले जी, मैं एंटर हुई हूँ। ये देखें वलीमे पे तैयार होके, कुछ मेरे जूते को कुछ हो गया था, मैं नीचे देखना शुरू हो गई। उसके बाद ये फुल व्यू है। मैं भी बड़े आराम से और दिल से तैयार होके आई। जिस तरह सारे लोग आए हैं सारे बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैं भी शादी के लिए बहुत दिल से तैयार होके आई थी और ये बैंकॉक से मैंने थाई सिल्क की मैक्सी बैंकॉक से खरीदी थी स्पेशल वलीमे के लिए। ये तैयारियां 6 महीने पहले से मैं भी करना शुरू हो। ये वाली मैक्सी मैं बारात के लिए लाई थी और मदीना शरीफ से, जहां हमारा होटल था, नीचे शॉप थी और स्पेशल मैंने बारात के लिए ये मैक्सी खरीदी थी। यानी मैं भी जुलाई से तैयारियां कर रही थी इस शादी के लिए। शादी के लिए सभी तैयार करते हैं, हर घर से तैयारियां हो रही होती हैं, सिर्फ शादी वाला घर नहीं। और ये डेकोरेशन और चीज़ें, खाना और पेमेंट और अखराजात सब कुछ लाजम मलजूम है शादी के साथ साथ। अल्लाह इस घर में खुशियाँ दे और कपल को शाद आबाद रखे, उनको फले फूलें, ये मेरी दुआ है। जिस खुशी से शादियां होती हैं उतनी खुशी एंड तक कायम रहे, उनको हमेशा रास्ते खुले रहें। हर एक के बच्चों को, माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियां मिलें। हॉल में 10 बजे के बाद इन्होंने बंद करनी शुरू कर दी थी कि ये यहाँ टाइम फिक्स है, लेकिन फार्म हाउस में नहीं है। वहाँ जितना मर्जी आप टाइम लगा लो, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
फूलों की आराइश बहुत अच्छी है, वाइट गुलाब से। वलीमे वाले दिन सारे गुलाब वाइट थे, वाइट गुलाबों से सजाया गया था। उसके बाद अगले दिन वापसी का सफ़र शुरू हुआ। ये भेरा इंटरचेंज है, वापसी पे मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये भेरा की मस्जिद है, बुकविया मस्जिद, रिफ़त बुकवी से ये बुकविया मस्जिद है। ये शेरशाह सूरी ने अपने ज़माने में इसका इफ्तिताह किया था और अब हमारे बुगवी आबाओ अजदाद और बुगवी इसको मस्जिद को मेंटेन किए हुए हैं और इसका इंतज़ाम संभाला हुआ है। पिंडी से लाहौर आते हुए जब भेरा के दरियाए जेहलम से गुजरते हैं तो ये दूर से मस्जिद के मीनार नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और इसमें लाइब्रेरी भी है और टूरिस्ट के लिए शोरूम भी है, जिसमें मस्जिद से रिलेटेड उससे तस्वीरों के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जस्ट लाइक वॉल क्लॉक जिसकी मैं तस्वीर दे रही हूँ, मग होंगे, की रिंग्स होंगे, मस्जिद की तस्वीरों उनमें होंगी, तो वो आपको शोरूम से मिल जाएंगे। आप मेरी मशवरा है कि आप कभी भेरा जाएं तो इस मस्जिद का विज़िट ज़रूर करें। घर पहुंच गए और तहाइफ से लदे फुदे लाहौर से आए थे। तहाइफ की भरमार थी। मैंने कहा थोड़ा सा आपको शूट दिखा दूं कि हमें क्या क्या हम साथ उठा के लाए हैं और क्या कितनी प्यार, कितनी मोहब्बत और क्या कुछ मिला है। ये पीछे एक अथेंटिक का थैला भी शायद आपको नज़र आ जाए। ये सारे गिफ्ट वहाँ से लेके आए हैं और प्यार मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ। पैकिंग भी बहुत खूबसूरत है। ये जलाल एंड सन्स की बास्केट है, लाहौर में बड़ी मशहूर है। शायद अब तो पिंडी इस्लामाबाद में भी जलाल एंड सन्स खुल गई है। बाकी चीज़ें ये सरप्राइज़ है, मैंने अभी खोल के नहीं देखा। टैची केस उसी तरह ला के रखती हैं क्योंकि टाइम मिलेगा तो इन्हें अनपैक करेंगे क्योंकि अभी तो टाइम ही नहीं। आते ही एक हेडिक पड़ गई कि इंटरनेट नहीं चल रहा था, रात से नहीं चल रहा था, मोबाइल बंद, टीवी बंद। सुबह उनको हेल्पलाइन पे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आपका बिल ड्यू है। मैंने कहा मैंने तो बिल जमा करा दिया है। उन्होंने कहा आप वो उसकी जो रसीद है वो शेयर करें। मैंने अपने बैंक ऐप पे जाके रसीद को स्क्रीनशॉट की और उन्हें भेजी, लेकिन वो फिर भी कहें बिल ड्यू है। फिर मुझे आया कि मैं ट्रांजैक्शन वाला चेक तो करूं अपने बैंक का, तो पता चला जब मैंने बिल दिया, पे किया, तो वो कुछ देर बाद बैंक के किसी इशू की वजह से वो रिवर्स हो गया था। वो नया टेल वाले भी सच्चे थे। फिर मैंने बिल जल्दी से पे किया और विद इन 10 मिनट्स वो इंटरनेट ऑन हो गया, लेकिन सारा दिन गुजर गया था, 4 बज गए थे। फिर इन फूलों को देख के मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी बहन के लिए एक शेर ज़रूर पढ़ूं। फूलों का तारों का कहना है, लाखों में एक मेरी बहना है। अल्लाह सबकी बहनों को सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।